भट्टी साहब कल क्या बेहतर नहीं होता थोड़ा सा और देख लेते, शायद कुछ ओवरकम कर लेते, क्योंकि उस वक्त तक बारिश रुक गई थी, उसके बाद बारिश हुई भी नहीं। आउटफील्ड शायद जो खबरें हम तक पहुंच रही थी बहुत ज़्यादा डैम थी। दानिश, इनफैक्ट जिस वक्त मैच ख़त्म किया है लोकल टाइम शायद 9:15 बजे, उस वक्त दोबारा फिर बूंदाबांदी शुरू हो गई, क्योंकि 9:10 पे अंपायरों ने इंस्पेक्शन करना था और कवर्स पिच से हटाने थे जी। लेकिन चूँकि ओवरकास्ट कंडीशन थी, सर्दी बहुत ज़्यादा थी, तो इस चीज़ के चांसेस कम थे कि आउटफील्ड जो थी वो ड्राई हो सके, क्योंकि पिच का जो स्क्वायर था वो तो कवर था। लेकिन अब जो एक और अलार्मिंग चीज़ है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले वेदर फोरकास्ट देखी, लंदन में भी जुमेरात को जिस दिन चौथा मैच होना है 50% अभी तक मेट ऑफिस बता रहा है कि बारिश के इम्कान है। तो इसका मतलब है कि हो सकता है ये मैच बारिश से मुतासर हो। तो जो पाकिस्तान की प्रिपरेशंस थी वर्ल्ड कप की, वो तो खासी मुतासर हुई हैं। और ये सिर्फ यहाँ इंग्लैंड में नहीं है, अमेरिका में कल डैलस में तूफान आया, स्टेडियम की छत उड़ गई, साइड स्क्रीन टूट गई, तो वहाँ भी सिचुएशन बहुत ज़्यादा अच्छी। और ये वो स्टेडियम है जहाँ पर वर्ल्ड कप का मैच होना, पाकिस्तान ने पहला मैच यहीं खेला। या गर्मी की शिद्दत तो ज़्यादा ही है, लेकिन आई एम श्योर इंग्लैंड में इतनी गर्मी नहीं होगी, बट प्लेयर्स में काफ़ी गर्मी नज़र आ रही है। कल बाबर आजम की वीडियो गर्दिश करती रही कि वो फ़ैन से थोड़ा सा उलझ रहे थे, फैंस उनके साथ तस्वीर खिंचाना चाह रहे थे, ही वाज बिजी टॉकिंग टू समवन। मैं अहमद से ये पूछूंगा किस तरह सही तरह हैंडल करना चाहिए इन चीज़ों को, बिकॉज प्लेयर्स भी एट टाइम्स किसी फ्रेम ऑफ माइंड में होते हैं। और उसके साथ साथ या प्रेस कॉन्फ्रेंस में हारिस रऊफ थोड़ा सा अग्रेसिव नज़र आ रहे थे, तो ये प्रेशर है? नहीं दानिश, कल हारिस के प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से फातिमा से बात हुई जी, और आप जो होटल के मनाजिर की बात कर रहे हैं, तो देखें यही फ़र्क है कि जब हमारे मुल्क में इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया या कोई और टीम दौरा करती है तो पहले उनका सिक्योरिटी वफ्द इधर आता है और वो सारे इंतज़ामात का जायज़ा लेता है। इवन मुझे अच्छी तरह याद है, एक मरतबा मुझे बताया गया कि साइमन टॉफल जो कि आईसीसी के एलीट पैनल अंपायर थे, उन्होंने जो है वो मैच से एक दिन पहले नेशनल स्टेडियम कराची में जो है मैच कराने से मना कर दिया, क्योंकि जो स्टेडियम की सीढ़ियाँ थी वहाँ पर कारपेट नहीं था। उन्होंने कहा कि नया कारपेट आप इधर डालें वरना सुबह मैच नहीं होगा। तो इस तरह का एटीट्यूड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फेस करना पड़ता है। लेकिन जिन होटलों में पाकिस्तान टीम जाकर ठहरी है वो कुछ इतने बड़े होटल नहीं है, और वहाँ से खिलाड़ी निकलते हैं, एक लोगों का काफ़िला होता है जो हमारे खिलाड़ियों का ताक़ुब करता है। और अब एक और सिक्योरिटी ऑफिसर की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने गुजारिश की जिसको मान लिया गया है। तो इन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं ये इस्टेब्लिश करना चाह रहा हूँ कि कुछ मसला चल रहा था उधर, कोई इशू चल रहा था जिसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे थे बाबर, और उस वक्त फैंस चाह रहे थे कि उनके साथ तस्वीर खिंचवा लें, जब भी वो रिएक्शन आया। नहीं दानिश, मसला नहीं, सॉरी, मैं ये इस्टेब्लिश करना चाह रहा हूँ। दोस्त से मिलने गए थे, उनके कोई दोस्त आए थे और बाबर उनसे मिल रहे थे कि किस वक्त निकलना है, किसके साथ चलना है, तो वो उनसे बाहर बात करने आए थे। लेकिन पहले से ही जो है वो हजूम वहाँ पर मौजूद था। ठीक है, बाबर ने इस चीज़ को रियलाइज़ किया, उन्होंने बाद में उनके साथ तस्वीर भी बनवाई, लेकिन जब वो थोड़ा सा ओवर हुए तो फिर बाबर को जो है सिक्योरिटी को कॉल करना पड़ा। तो ये वो चीज़ें हैं जिनको देखने की ज़रूरत है। जब बाकी टीमें पाकिस्तान आती हैं, इवन पीएसएल में भी खिलाड़ी आते हैं, तो वो तो हमारी पहुंच से बहुत दूर होते हैं हमारे शायकीन क्रिकेट की। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि हमारी टीम जाती है तो वो हमारे जो प्लेयर हैं वो कितने आसानी से उनके लिए एक्सेस में चले जाते हैं। कल आप मैच के बाद देखिए कि मैनेजमेंट ने खिलाड़ियों को अलाउ किया और वो लोगों के साथ ना सिर्फ जाके मिले बल्कि उनके साथ सेल्फीज़ भी बनवाई। तो लोग आते हैं पाकिस्तान टीम को देखने के लिए, लेकिन एक कवायद व ज़वाबित होने चाहिए, एक लाइन होनी चाहिए। ये सारी कड़ियाँ जुड़ती हैं उस बात से जो हम पिछले शोज़ में कर रहे थे कि ग्रुपिंग हुई हुई है और कुछ फेवरेटिज्म नज़र आ रही है, कुछ 4-5 लड़कों का ग्रुप है जो सारी अटेंशन अपनी तरफ रखे हुए हैं, कुछ लोगों को इग्नोर किया जा रहा है। इज़ दिस ऑल कनेक्टेड? ये जो प्रेशर हमें नज़र आ रहा है या इस किस्म की चीज़ें जो हमें नज़र आती हैं, क्या ये सब कनेक्टेड है? अहमद, मैं आपकी तरफ भी आऊँगा, आई थिंक यू वांट टू से समथिंग अबाउट इट, बट भट्टी साहब पहले आप। देखें दानिश, ये जो अभी सिक्कू भाई बात कर रहे थे ना, बेसिकली मैच से एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। वैसे तो मेरे ख्याल में गैरी कर्स्टन अभी तक किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आए, उनको आना चाहिए था, क्योंकि एक तरफ गैरी कर्स्टन मीडिया से बच रहे हैं, दूसरी तरफ मैं देख रहा हूँ कि जैसन गैलेस्पी वो इंटरव्यूज़ दे रहे हैं जिन्होंने अभी टेस्ट टीम को टेक ओवर करना है। तो ये देखें, इसमें ग्रुपिंग तो हम नहीं कह सकते, लेकिन मेरे ख्याल में चूँकि मैंडेटरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी मैच से एक दिन पहले, तो हारिस रऊफ बजाय ये कि ग्राउंड में जाके
अपनी परफॉर्मेंस से लोगों को जवाब दें, वो दूसरों को वो डिफेंड कर रहे हैं। याया ने कल बहुत अच्छी बात कही प्रोग्राम में। याया ने कहा कि शायद ये हारिस रऊफ किसी और की ज़बान बोल रहे थे, इस तरह की याया आपने बात की थी। तो मेरे ख्याल में मैं बस इस पूरे मामले की तस्दीक करना चाह रहा हूँ आप कि ये बातें अब काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं कि कुछ नहीं होना चाहिए। साइडलाइन प्लेयर को नहीं बोलना चाहिए, प्लेयर को अपनी परफॉर्मेंस पर बोलना चाहिए। दूसरा, अगर कोई अंडर परफॉर्म कर रहा है वो अपना जवाब खुद देगा या कोचेस जवाब देंगे। प्लेयर्स को वो तो खुद अभी इतनी लंबी इंजरी के बाद आया, मेरा ख्याल उसको बोलने का हक बनता नहीं था वहाँ। भट्टी साहब, जो मैं सवाल कर रहा हूँ, क्या जरूरी है कि सारे प्लेयर जाके बात करें? क्यों ना नहीं। 3-4 लोगों को अपॉइंट कर दिया जाए कि जी आप ही जवाब देंगे। कर सकते हैं सिक्कू भाई, लेकिन मसला ये कि हर कोई मीडिया के सामने जाके बोल भी नहीं सकता। अमूमन ये है कि 4-5 प्लेयर्स को आइडेंटिफाई किया जाता है और मैचेस में अगर कोई एक प्लेयर अच्छा परफॉर्म करता है तो फिर उसको उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में भेजा जाता है। ये यार उसने कौन सी 6 विकेटें ले ली थी हारिस रऊफ को, उसको बुला लिया। आप ना करेंगे जब तक कि कोई स्पेशल इवेंट आ जाए, कोई ऐसी चीज़ आ जाए कि जिसके अंदर वाकई आपको, भाई एक आदमी ने 100 कर दिए, मैन ऑफ द मैच हो गया, चलो जी आप उसको लेकर आ जाए। कुछ भी नहीं किया। साइम को आप भेज रहे हैं, भाई साइम बेचारा बच्चा है, आजम को भेज रहे हैं, क्या ज़रूरत है? मतलब आपका मैनेजर है, आपका कोच है, आपका कोई मेंटल हॉस्पिटल का जो डॉक्टर है वो है, व्हाटएवर, वो आके बात करें। बिकॉज या पिछले दिनों में हमारे शो में बात हो रही थी, बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे क्या ऐसा है, प्लीज़ तस्दीक कर दें कि एक्चुअली है क्या, माहौल कैसा है टीम में। देखिए दानिश, बाबर, रिजवान, शादाब और शाहीन शाह अफरीदी, ये पाकिस्तान टीम के मेन प्लेयर थे, हैं, और इस वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान टीम इन्हीं के ऊपर इन्हिसार करेगी। अब बात दरअसल ये है कि ये 1980 की क्रिकेट नहीं है, ये 2024 की क्रिकेट है। आप बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान टीम के साथ जो है वो एक साइकेट्रिस्ट भी ट्रैवल कर रहा है, एक डॉक्टर भी ट्रैवल कर रहा है, एक फिजियो भी ट्रैवल कर रहा है। भाई 92 में जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता तो पाकिस्तान टीम के पास एक मसाजर था और पाकिस्तान टीम के पास जो कोच था वही पाकिस्तान टीम का मैनेजर था, जिनका नाम था मोहतरम इंतखाब आलम साहब। आजकल के दौर के तकाज़े डिफरेंट हैं। आप पाकिस्तान टीम की बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान टीम के साथ 15 खिलाड़ी और 15 स्टाफ मेंबर ट्रैवल कर रहे हैं। अब आप बोलेंगे यार ये 15 लोगों को ले जाने की क्या ज़रूरत है? भाई ये 2024 है, आज दौर मुख्तलिफ है। आज मीडिया मैनेजर के साथ जो है वीडियो एनालिस्ट भी है, क्योंकि आपने सोशल मीडिया को भी सीनियर मैनेजर भी है। अब बिल्कुल सबकी टीम में सीनियर मैनेजर हो या नहीं हो दानिश, अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रखा है तो ठीक है, लेकिन बात दरअसल ये यही वहाब रियाज थे जो पाकिस्तान टेलीविजन पर 2023 वर्ल्ड कप में बता रहे थे कि शादाब को नहीं होना चाहिए, बता रहे थे बाबर आजम को कप्तान नहीं होना चाहिए, लेकिन जब उनको जिम्मेदारी मिली तो सबसे पहले उन्होंने बाबर आजम को कप्तान बनाया। तो बात दरअसल ये है कि आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए। तो भाई यही टीम है आपकी। अब आप कह रहे हैं इस टीम में ग्रुपिंग हो गई, अब आप कह रहे हैं कि जी आपने फलां को क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए भेज दिया। भाई आप ग्राउंड जाएं, आप SOPs तो देखें होते क्या है। होता यह है जिस तरह माजिद भट्टी कह रहे थे, मैच से एक दिन पहले एक खिलाड़ी आता है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। पिछले क्रिकेट बोर्ड की हम बात करें, वो आपको खिलाड़ी नहीं दे रहे थे बात करने के लिए, तो मीडिया शोर कर रहा था यार इंटरव्यू नहीं करवाते। अब खिलाड़ी अगर बात करने के लिए आ रहे हैं तो भाई जब मुंह चलाएगा उसका काम खेलना है, जब वो बात करेगा कोई ना कोई तो बात निकलेगी। अब जब मीडिया में इस तरह की बातें होंगी तो फिर खिलाड़ी भी जवाब देंगे, फिर आपको उसके लिए तैयार होना पड़ेगा। आपको बुरा नहीं मानना चाहिए कि हमें कह दिया, हमें नाराज़ कर दिया। देखें हर मैच के बाद हर टीम का खिलाड़ी इंटरव्यू देने के लिए आता है और ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है। अब उसके ऊपर आप कहते हैं कि नहीं उनको बोलना चाहिए, वो भाई ये क्रिकेट खेलने के लिए आए हैं, सीखेंगे वक्त के साथ। अगर उन्होंने कुछ जवाब दे दिया, उन्होंने कुछ कह दिया तो इसमें बुरा मानने की क्या ज़रूरत है? ठीक है, वर्ल्ड कप के तनाज़ुर में बात कर लेते हैं। उधर वार्म अप मैचेस भी जारी हैं और जो छोटी टीमें हैं उनकी परफॉर्मेंसेज बड़ी ज़बरदस्त चल रही हैं और अलार्मिंग परफॉर्मेंसेज चल रही हैं, सरप्राइजेज नज़र आ रहे हैं। उधर हम जितनी दफ़ा भी USA और बांग्लादेश की सीरीज़ का जिक्र करें कम है। USA की टीम में कोरी एंडरसन है और भी प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान और इंडिया के जूनियर लेवल्स पे नुमाइंदगी कर चुके हैं। सो द स्मॉलर टीम्स आर अ थ्रेट फॉर द बिगर टीम्स एज वेल। पाकिस्तान के चांसेस की बात कर लेते हैं हम। अहमद शहजाद, ये कोई छोटा टॉपिक नहीं है। हम पूरी हिस्ट्री उठा के देख लें पिछले 10 से 15 से 20 सालों की, मेजर इवेंट से पहले हमारी परफॉर्मेंस थोड़ी सी आए बाई शाई ही रहती है। बहुत सी बार ऐसा हुआ है कि हम बिल्कुल डाउन एंड आउट हैं,